हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज हम हल करते हैं समाकलन की एम एक्सरसाइज का सवाल नंबर 6 से। इससे पहले के सवाल हम इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर सर्च करिए मैथ्स बाय राजेश सर। वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और आप वहाँ से एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इंटीग्रल e⁻x sin x प्लस cos x dx। ठीक, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक बात आपको और बता दूं, वीडियो की क्वालिटी को कम से कम 360 करके ही देखिएगा, अन्यथा आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक, आइए फिर यहाँ पे हम देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम e⁻x को अंदर एंटर करवा दिया, देन ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x cos x dx। ठीक, यहाँ पे हम आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इसको एज्यूम करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फार्मूला और इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, साइन एक्स को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻x dx का होल इंटीग्रेशन और प्लस का e⁻x cos x dx। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिएगा हमारा ये हो जाएगा साइन x ऐसे लिखा रहेगा, e⁻x का समाकलन होता है e⁻x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का होता है cos x। ठीक, तो e⁻x का e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x cos x, ठीक, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x cos x dx। आप ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म इक्वल हैं, प्लस माइनस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमको मिला प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला e⁻x sin x प्लस का c, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो है x cot स्क्वायर x dx। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते हैं सर cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन x इंटू का cosec स्क्वायर x माइनस का 1 dx। ठीक, अब यहाँ पे हम x को अंदर इंटर करवा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x cosec स्क्वायर x dx माइनस x dx। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, और माइनस का x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बाई 2, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। ठीक, अब यहाँ से x हमारा था, x रहेगा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x माइनस
1 और इसका माइनस का कॉट एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। ठीक है, तो यहाँ से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अब करना है हमको। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो ये माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो है हमारा एक्स स्क्वायर रूट में एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 डी एक्स। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 टू द 1 का पावर 2 डी एक्स। ठीक, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट एक्स टू द पावर 3 इक्वल टी के, देन ये हो जाएगा पावर वाले सूत्र से पावर आगे आया और पावर में कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी के, देन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/3 डी टी के। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर हो गया 1/3, तो 1/3 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डी टी के। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा, देखिए 1/3 लिखा है ऑलरेडी है, तो रहेगा इंटू 1/2। ठीक, टी होता है एक्स रूट एक्स, देन एक्स ना हो गया हमारा टी रूट टी स्क्वायर माइनस 1/3 था, मल्टीप्लाई में रहेगा गुणा 1/2 लॉग टी प्लस का टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/6, टी की वैल्यू रख देते हैं एक्स टू द पावर 3 रूट में टी का पावर 6 माइनस 1/6 लॉग टी की वैल्यू एक्स टू द पावर 3 प्लस का रूट एक्स का पावर 6 माइनस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो जिस 2 से हमने डिवाइड किया उसको बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ये लिखा है हमारा 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a का फार्मूला होता है साइन 2x dx। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा एक फार्मूला होता है हमारा आइलेट के अकॉर्डिंग, हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक, और 1/2 बाहर था, लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 2x dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ से 1/2 हमारा बाहर है, ऑलरेडी बाहर रहेगा, ये हो जाएगा हमारा साइन
2x का होता है इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x। ठीक, तो माइनस का एक्स स्क्वायर cos 2x अपान में x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2। ठीक, और यहाँ से भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 1/2 यहाँ से भी आएगा तो इसको बाहर ले लेते हैं 1/2, और यहाँ से जब करेंगे पावर वाले से उससे पावर आगे आएगा इंटू का 2 इंटीग्रेशन x cos 2x dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ। अब हम पुनः यहाँ करेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको एज्यूम करके अगेन हल करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x अपान का 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 बाहर। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपान का 4 प्लस 1/2 को रोक दिया x। ठीक है, cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपान का 2। ठीक, माइनस यहाँ से हमको मिलेगा अपान का 2 बाहर हो गया, x का 1, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन sin 2x अपान में 2 आएगा जिसको बाहर ऑलरेडी हमने ले लिया है dx। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपान का 4 प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x sin 2x अपान का 4, और ये माइनस यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और 2 यहाँ था 2 यहाँ था, 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ से एक बार 2 और आएगा तो अपान में कितना हो जाएगा 8, और sin 2x का cos 2x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्षमा चाहते हैं हम आपसे सर, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर दिया, 9 को भूल गए हैं, तो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए 9 नंबर को हम यहाँ हल करते हैं, जो है इंटीग्रेशन log sec इनवर्स x अपान का x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए एज्यूम कर लेंगे, यहाँ हमने मान लिया लेट sec इनवर्स x इक्वल t, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 अपान, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल किसके dt के। तब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन log t dt, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू log t। अब हम इसको आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको एज्यूम कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, log t को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log t का, और इनटू का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो log x यहाँ इसका हो जाएगा, सॉरी t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा t log t माइनस 1/t, और इसका t से t कैंसिल, देन आया हमारे पास केवल आया dt, और फिर हो जाएगा t log t माइनस का t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमारा क्वेश्चन t में ना हो कि किस में था, x में था, तो हम चेंज कर देंगे, t इक्वल हमने एज्यूम किया है sec इनवर्स x log
सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब यहाँ से हम चाहें तो सेक इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा लॉग सेक इनवर्स एक्स माइनस का 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रल एक्स माइनस साइन एक्स अपान का 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, यहाँ पे हम जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, इस फार्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे और सवाल को आगे हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिएगा, इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपान का 1 माइनस कॉस के स्थान पर 1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल डी एक्स। अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, डी एक्स, ये माइनस था, माइनस कर दिया, इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपान का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमको मिला यहाँ इंटीग्रेशन एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। यहाँ पे हम चाहें तो 1/2 बाहर ले सकते हैं, यहाँ से हटा के कॉमन ले लिया। तो ये हमारा लिखा है, एक बार और लिखते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स 1 अपान साइन इक्वल कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 था, बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 और x तो था, x रहेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस का कॉट, तो माइनस आ जाएगा कॉट एक्स बाई 2। ठीक, जो है एक्स का कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाता है तो अपान में 2 है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का 1 हो गया, इसका हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस का, देखिएगा इतने को अलग कर देते हैं, यहाँ पे इतना अलग रहेगा, और माइनस का इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स था, भूल गए,
1/2 को अंदर इंटर करवा देंगे, यहाँ से बाहर ले लेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 x/4 माइनस का cot x/2। ठीक, और प्लस यहाँ से 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cot x/2 dx माइनस यहाँ से हमारा लिखा है इंटीग्रेशन cot x/2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा है -x/4 cot x/2। अब इसको हल करेंगे हम, यदि इसको हल करें तो आएगा हमारा माइनस का 3/4 इंटीग्रेशन cot x/2 dx। 1/4 में से हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो घटाएंगे तो आएगा हमारा माइनस का 3/4। ठीक, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे और सवाल ख़त्म हो जाएगा। x/4 cot x/2 और ये माइनस 3/4 और अपान का 2 यहाँ से आएगा तो 8 अभी ये कर देते हैं, और इसका होता है 1/2 log mod ऑफ साइन x, और x की वैल्यू x/2 है, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन e⁻x 1 माइनस साइन x अपान का 1 माइनस cos x dx। ठीक है, तो यहाँ से हम करते क्या हैं, इस 1 को हम लिख देंगे, e⁻x को ऐसे रहने दिया, 1 को हमने लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 फार्मूला से, माइनस 2 इसको लिखते हैं साइन फार्मूले पे, साइन x/2 इंटू cos x/2 अपान। ठीक है, यहाँ पे हम इस 1 को 1 लिख दिया, माइनस cos को हम लिख सकते हैं 1 माइनस होता था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, चल रहा है अभी तक। यहाँ से मिला इंटीग्रेशन e⁻x। अब ये हमारा लिखा है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल वर्ग, 1/2 यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल, 1/2 बाहर ले लेते हैं। ठीक, और अपान का होल वर्ग, अपान का साइन स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अब ये हमारा देखिएगा cos अपान साइन क्या हो जाएगा, cos अपान साइन cot होता है, माइनस साइन अपान साइन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x इंटू cot x/2 माइनस 1 का होल वर्ग dx। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x cot स्क्वायर x/2 प्लस का 1 माइनस 2 cot x/2 dx। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें देखिएगा 1 cot स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x, तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x cosec स्क्वायर x/2 माइनस का 2 cot x/2 dx। ठीक, अब इसमें हम
इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर देखिए लिखते हैं, बहुत आसानी के साथ इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं सर 1/2 को अंदर एंटर करवा देते हैं तो ये हो जाएगा, और माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1/2 को अंदर इंटर करवाया है और माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में, माइनस 1/2 cosec स्क्वायर x/2 और प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमको cot x/2 dx। क्लियर। अब यहाँ से हमारा लिखा है e⁻x f ऑफ x प्लस f डैश x। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है हमारा माइनस e⁻x f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू cot x/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसको हम चुटकियों में धुआं करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप कंसंट्रेट होके बने रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन e⁻x sin x इंटू cos x इंटू cos 2x dx। ठीक, तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम 1/2 से 2/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जिससे बाई 2 वाले को बाहर ले लिया, अंदर इसको एंटर करवा देंगे एक 2 को, तो ये 2 sin x इंटू cos x इंटू cos 2x dx। थोड़ी देर के लिए हम इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से ये हमारा लिखा क्या है, 2 sin a cos a बराबर 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x, और ये हो जाएगा हमारा sin 2x इंटू cos 2x dx। क्लियर। अब पुनः हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रेशन e⁻x 2 sin 2x इंटू cos 2x dx। हमारा अगेन हो जाएगा 1/4 e⁻x sin 4x dx, और इसके लिए हमें फार्मूला पता है, 1/4 बाहर रहेगा, e⁻ax, a की वैल्यू 1 है तो e⁻x अपान a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, और इंटू का a साइन, a की वैल्यू 1 साइन bx 4x। ठीक, माइनस b की वैल्यू 4 cos 4x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4 4 जा 14, और 14 और 1 सॉरी 4 4 जा 61, 16 और 17, 17 4 जा 68, तो e⁻x अपान 68 इंटू साइन 4x माइनस का 4 cos 4x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन e⁻x 2 प्लस साइन 2x अपान का 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं देखिएगा, हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं। सर कौन सा फार्मूला लगाते हैं ये आपको भी पता है,
e⁻x ऊपर वाले को ऐसे रहने दिया, 2 प्लस साइन 2x अपान का इस 1 को रहने दिया, प्लस कास 2x का फार्मूला ऐसा लगाते हैं जिससे 1 कट जाए, 1 माइनस में होता हो तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है एक फार्मूला इसका। ठीक है, अब यहाँ 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। अब इसको अलग अलग हम कर देंगे, तो जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल e⁻x, ठीक, और 2/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन 2x अपान का 2 cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को हम लिख दिया हमने cos इंटू cos x dx। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये लिखा है 2, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये लिखा e⁻x और sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हम इसको साइन 2x को लिख देते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक, एक बार देखिएगा cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो यहाँ और 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमको मिला साइन अपॉन cos। साइन अपॉन cos का मतलब tan x dx। क्लियर। और e⁻x भी था, अंदर इंटर करवा दिए हैं, e⁻x से गुणा करवा दिए हैं। अब आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और सवाल को हल करना शुरू करेंगे। आगे वाले टर्म को हम बिल्कुल ऐसे लिखा रहने देंगे जैसे लिखा है e⁻x sec स्क्वायर x dx प्लस फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, tan x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan x का, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का e⁻x dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला e⁻x sec स्क्वायर x dx प्लस e⁻x tan x माइनस, इसका क्या हो जाएगा सर, tan x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर x e⁻x का e⁻x dx। ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म इक्वल थे, कट जाएंगे और यहाँ से हमको मिलेगा e⁻x tan x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसको हम चुटकियों में धुआं कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इंटीग्रेशन x e⁻x अपान का x प्लस 1 का होल वर्ग dx। ठीक, तो इसको हमने लिख दिया e⁻x और इस x को हम लिखते हैं x प्लस 1 माइनस 1 अपान का x प्लस 1 का होल वर्ग dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻x। ठीक, x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ में कर दिया, x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल वर्ग माइनस। ठीक, अच्छा इसको माइनस ना करके हम प्लस कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर कर देंगे माइनस का 1 अपान x प्लस 1 का होल वर्ग dx। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा, एक बार x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, देन हमको मिला e⁻x 1 अपान x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल वर्ग और dx। अब इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ से
एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है हमारा, एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 एक ही बात है। और एफ डैश एक्स बराबर कितना है, माइनस का 1/x प्लस 1 का होल वर्ग। ठीक, तो यहाँ से फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल होता है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x, तो 1 प्लस एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा इंटीग्रेशन log x अपान का 1 प्लस log x का होल वर्ग dx। क्लियर, तो यहाँ से हम मान लिया हमने लेट log x इक्वल t के। ठीक है, यहाँ से हमारा देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा। ठीक, तो आगे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x dx इक्वल कितना हो जाएगा, dt के। देन यहाँ से dx बराबर क्या आएगा हमारा, x dt के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम यूज़ करते हैं और x बराबर आएगा e टू द पावर t, देन dx बराबर हमारा हो गया e टू द पावर t dt के। अब क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, तो ये लिखा है इंटीग्रेशन t e टू द पावर t अपान का 1 प्लस t का होल वर्ग dt। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको अलग अलग, e टू द पावर t और t अपान 1 प्लस t का होल वर्ग, ठीक, dt। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम प्लस का 1 और माइनस का 1 एक को जोड़ देते हैं, एक को घटा देते हैं। ठीक, और दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर t 1/1 प्लस t प्लस माइनस का 1/1 प्लस t का होल वर्ग और dt। अभी अभी हम एक फार्मूला लिखे थे, यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस टी, और एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/1 प्लस टी का होल वर्ग। ठीक, अब यही फार्मूला फिर से लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा हमारा e टू द पावर t अपान का 1 प्लस टी प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हमारा फंक्शन t में तो था नहीं, फंक्शन किस में था, x में था, तो t इक्वल हम कुछ एज्यूम किए हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे e टू द पावर t इक्वल कुछ हम एज्यूम किए हैं। e का पावर t इक्वल था हमारा x अपान का 1 प्लस t इक्वल क्या था, log x, तो ये हो जाएगा log x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को हम यहीं हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस 2 अपान x प्लस 4 का होल वर्ग dx। ठीक, तो इसको हम हल करने के लिए लिखते हैं इसे e टू द पावर x प्लस 2 माइनस 2 अपान का x प्लस 4 का होल वर्ग dx। क्लियर। अब आगे देखिए क्या करते हैं।
तो यहाँ पे हम इस 2 को जोड़ दिए, ये 4 हो गया, और ये माइनस का 2 अलग, और दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x 1 माइनस 2/x+4 का होल वर्ग dx। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको फार्मूले पे ओपन कर देते हैं, अंदर x को इंटर करवा के अलग अलग सबको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस e⁻x 2/x+4 का होल वर्ग, ठीक, dx। फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x अपान का x+4 dx। हम इसको i के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। हमने इसको कह दिया ये i1, इसको कह दिया i2, इसको कह दिया i3। देन हमारा एक इक्वेशन मिलेगा i इक्वल i1 प्लस i2, और माइनस साइन था, माइनस का i3। हम यहाँ पे i का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जानते हैं, e⁻x ही होगा। हम केवल इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं i3 का। i3 हमारा था इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, e⁻x इंटू 1/x+4 dx का, ठीक है। तो यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन कह दिया। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, 1/x+4 को रोक लिया। e⁻x का होता है e⁻x माइनस, ठीक, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा हमारा, पावर वाले से उससे पावर आगे आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। e⁻x का हो जाएगा e⁻x अपान x+4 का होल स्क्वायर dx, ठीक। अब ध्यान से देखिए, i2 के बराबर लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? जी अभी नहीं लिखा है सर, दिखाते हैं हम आपको कैसे लिखा है। i2 के इक्वल, ये हम 4 को भूल गए हैं तो यहाँ पे 4 आएगा हमारा, और यहाँ भी 4 आएगा, ठीक, क्लियर। तो हम इसको लिखते हैं 4e⁻x अपान x+4 प्लस इंटीग्रेशन e⁻x और 2/x+4 का होल स्क्वायर dx, और इस ये हमारा हो गया 4e⁻x अपान x+4 प्लस का i2 के इक्वल है ये, क्लियर। अब हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से i इक्वल हमारा था i1 का इंटीग्रेशन e⁻x, क्लियर, प्लस i2 की वैल्यू जैसे थी वैसे i2 लिख दिया, माइनस i3 की वैल्यू लिखनी है। i3 की वैल्यू पहले आई है 4e⁻x अपान का x+4, और माइनस या प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस का i2 से i2 कैंसिल, और यहाँ से हम e⁻x कॉमन ले लेंगे। देन i बराबर हमको मिलेगा e⁻x कॉमन लेने के पश्चात यहाँ मिला 1 माइनस 4/x+4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक। अब यहाँ से इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा e⁻x इंटू का x अपान x+4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर, और इसको भी हम चुटकियों में धुआं कर देंगे। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन 5 sin log x
अपान का x⁻³ dx। तो इसको हम लिखते हैं, 5 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन साइन log x अपान का x × x² dx। तो यहाँ से हमने एज्यूम कर लिया लेट log x बराबर t के, तो 1/x dx इक्वल dt के। देन यहाँ से हमको मिलेगा 1/x dx बराबर dt हो गया। और इट इम्प्लाइज डैट, यहाँ से देखते हैं x बराबर हमारा आएगा e⁻t। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन अब हो गया, 5 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा साइन t और x² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू होता है e⁻t, तो ये आएगा अपान का e⁻2t क्योंकि स्क्वायर था और dt। क्लियर। अब यहाँ से हमको मिलेगा 5 इंटीग्रेशन e⁻−2t इंटू साइन t dt। अब इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला होता है, e⁻ax इंटीग्रेशन e⁻ax इंटू साइन bx का। तो ये 5 कांस्टेंट इंटू e⁻−2t अपान का a का वर्ग मतलब -2 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग और इंटू में a की वैल्यू -2 साइन t और माइनस b की वैल्यू 1 है तो कोई मतलब नहीं रहेगा, cos bt और b की वैल्यू 1 तो ये आएगा t। क्लियर। अब यहाँ से हो जाएगा 4 5, ये दोनों इससे और इससे कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ आएगा e⁻−2t और माइनस का 2 साइन t माइनस cos t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। हमारा क्वेश्चन t में ना हो के x में था, देन हमारा ये हो जाएगा माइनस का 2 log x -2 साइन log x माइनस cos log x और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 19 हल करते हैं, जो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखिए कैसे हम चुटकियों में धुआं कर देते हैं। पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है यहाँ, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन e⁻tan 1x 1 + x प्लस x² अपान का 1 + x² dx इक्वल होता है x e⁻tan 1x प्लस c के। तो यहाँ से हमने LHS को ले लिया। LHS हमारा है इंटीग्रेशन e⁻tan 1x 1 + x प्लस x² अपान का 1 + x² dx के। ठीक है, यहीं पे हम इसको मान लेते हैं। हमने मान लिया x बराबर किसके, tan t की। तो यहाँ से dx बराबर हमारा आ जाएगा sec² t dt के। क्लियर। अब रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ हमको मिलेगा इंटीग्रेशन, इसको हमने माना है x को tan, तो tan से tan कैंसिल e⁻t, ठीक, इंटू 1 + tan t प्लस tan² t अपान का 1 + tan² t और
इंटू का सेक स्क्वायर टी डी टी। क्लियर। यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल होता है सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी से सेक स्क्वायर टी कैंसिल, और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बराबर सेक स्क्वायर टी यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास आया ई टू द पावर टी सेक स्क्वायर टी प्लस का tan टी डी टी की। क्लियर। अब यहाँ पे हम जानते हैं एक बढ़िया सा स्पेशल फार्मूला, यहाँ लिख देते हैं, एक बार फार्मूला भी लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर डी एक्स बराबर होता है हमारा ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। ठीक, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारा tan टी, और एफ डैश एक्स है हमारा सेक स्क्वायर टी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई टू द पावर टी tan टी प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ई टू द पावर टी इक्वल हमने एज्यूम किया है, यहाँ से देखिए कहाँ लट गए थे, टी इक्वल आएगा इधर से tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इंटू tan टी इक्वल क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। tan से tan कैंसिल, देन हमको मिला x ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से सरलता के साथ समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर अपने सहपाठियों तक शेयर करिए। एक जानकारी आपको और देना चाहते हैं, आज 2024 का स्कीम जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में है उनका स्कीम आ गया है। एग्ज़ाम 22 फरवरी से शुरू हो रही है। ठीक, तो बेहतर होगा अब आप पढ़ाई पे लग जाइए। स्कीम देख लीजिएगा UPMSP पे, UPMSP पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप स्कीम को। ठीक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये गूगल पे कर लीजिएगा, वहाँ से आपको स्कीम मिल जाएगा। शेड्यूल जाके या टाइम टेबल लिखा होगा, डाउनलोड करके देखिएगा। 22 फरवरी से 9 मार्च तक 2024 में पेपर होने वाला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों का। ठीक, इसी के साथ फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।